दोषी को धारा 376 के तहत फांसी की सजा मुकर्रर की जाती है। कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। साथियों, आपको बता दें कि कोलकाता मामले में सीबीआई के हाथों सबसे अहम शराग आज पूरे 1 महीने बाद इस मामले को लेकर के लग चुका है। जिस मामले को लेकर के जिस पूरे वीडियो फुटेज में साफ तौर पर मुख्य आरोपी रेड टी शर्ट में देखा जा चुका है, और यह मुख्य आरोपी को लेकर के पहले कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन जब सीबीआई ने पूरी जांच की इंक्वायरी की तो पता चला इस आरोपी को हॉस्पिटल के स्टाफ में से और ना ही वहां पे कोई भी जानता ही नहीं है। ऐसे में शक की सुई तभी चली गई थी। लेकिन अब इसको लेकर के इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। वह वीडियो फुटेज भी सामने आ चुका है जिसमें यह रेड टी शर्ट का मुख्य आरोपी देखा जा चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ सेमिनार हॉल को तोड़ने वाले उग्रवादियों को सीबीआई ने गिरफ्त में ले लिया था और सीबीआई लगातार इनसे कई दिनों से पूछताछ कर रही थी। सीबीआई की टीम लगातार इनसे उगलवाने की कोशिश में थी कि आखिर सेमिनार हॉल को तोड़ने के लिए इन उग्रवादियों को किसने परमिशन दी थी और किसने भेजा था। इस पूरे वारदात के पीछे कौन जिम्मेदार था। अब इन उग्रवादियों में से कई लोगों ने बड़े नाम कबूल कर दिए हैं कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे कौन सामने में आ चुका है, जिसकी पूरी यह सेमिनार हॉल को तोड़वाने के पीछे प्लानिंग थी। लेकिन अब एक और खबर जो इस वक्त तीसरी सामने आ रही है, वह इतनी ज्यादा अहम है इस मामले को लेकर के, जिसका अंदाजा अब तक सीबीआई ने खुद भी नहीं लगाया था। जी हां, आरजे कर कॉलेज के अंदर गेस्ट हाउस को लेकर के बात सामने आ रही है। वह गेस्ट हाउस जहां पर कई ऐसी घिनौनी वारदात को पहले भी अंजाम दिया जा चुका है और यह गेस्ट हाउस पूरी तरह से बंद है और इस मामले में अब तक किसी को कोई अता पता खबर नहीं थी। यहां तक कि सीबीआई ने और ईडी में से किसी ने अब तक यहां पर कोई छापेमारी भी नहीं की थी। लेकिन अब इसको लेकर इस वक्त सीबीआई की तरफ से बहुत बड़ा खुलासा सामने आ चुका है। तो वहीं अब एक बार फिर से आरोपी संजय राय को लेकर के कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका। साथियों, संजय राय को लग चुका है कि सीबीआई ने इस मामले को लेकर के जो चार्जशीट फाइल की थी, उस मामले में अब कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है। क्या है इसको लेकर के पूरी खबर, क्या इस वक्त की अपडेट सामने आ रही है। एक के बाद एक सभी के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ आपको इस केस से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ चुकी है, वह मिलने वाली है। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डॉक्टर बिटिया के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और डॉक्टर बिटिया की आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति 3 बार जरूर लिखें और साथ ही साथ वी वांट जस्टिस लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अभी भी इस मामले को लेकर के पहलू लगातार उलझ रहे हैं। ऐसे में आरोपियों को सजा दिलाना कहीं या मुख्य उद्देश्य पीछे ना रह जाए, इसके लिए हम सबको अभी भी एकजुट रहने की जरूरत है। और इसीलिए कमेंट बॉक्स में यह शब्द जरूर लिखिएगा, वी वांट जस्टिस, या फिर हिंदी में लिख दीजिए, हमें न्याय चाहिए है। और इस पूरे मामले को लेकर के अब बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। एक के बाद एक बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में आज आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं, जो कि सबसे अहम है और इन्हें पॉइंट टू पॉइंट बेहद समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। बता दें कि अब आरजे कर कॉलेज के मलिक का एक गेस्ट हाउस का राज सामने आया है। वह गेस्ट हाउस जिस पर अब तक सीबीआई और ईडी इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। ना तो यहाँ कोई छापेमारी हुई है, ना ही यहाँ पर कुछ अब तक सामने आया था। लेकिन अब जो सामने आया है उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि गेस्ट हाउस के राज को लेकर के साफ किया गया है कि यही वह गेस्ट हाउस है और आरजे कर कॉलेज के अंदर यही वह जगह है जहां पर सभी क्राइम को अंजाम दिया जाता था और बाहरी व्यक्ति का इस गेस्ट हाउस वाले जगह पर प्रवेश साफ वर्जित था। इतना ही नहीं, यहाँ पर लास्ट को लेकर भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऑनर गन्स निकाले जाते थे और ऑनर गन निकाल करके इसी जगह से तस्करी के काम चलते थे और यहाँ पर पोर्नोग्राफी वीडियोग्राफी भी शूट होती थी, यानी कि इसी गेस्ट हाउस में सारे कांड किए जा रहे थे। और दूसरी खबर इस वक्त की जो सामने आई है उसे भी बता देते हैं कि सेमिनार हॉल को, यानी कि जब 8 और 9 अगस्त की रात इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, उससे 4 या 5 दिन के बाद सेमिनार हॉल को तोड़ने के लिए एक बहुत उग्रवादी भीड़ हॉस्पिटल के अंदर घुसी थी। आपने यह खबर सुनी होगी या फिर देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो अब जान लीजिए कि सेमिनार हॉल के अंदर एक बड़ी उग्रियों की भीड़ घुसी थी जो कि हर जगह तोड़फोड़ कर रही थी। लेकिन यह भीड़ घुसी नहीं थी, बल्कि यह भीड़ प्लानिंग के साथ घुसाई गई थी और यहाँ पर बुलाने के साथ ही उस सेमिनार हॉल और वह सबसे महत्वपूर्ण हाल जिस पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, उसमें बचे कुचे सबूतों को नष्ट करने के लिए यहाँ उग्रवादियों की भीड़ बुलाई गई थी। बाद में जब सीसीटीवी सामने आया तो सीबीआई के निर्देश के अनुसार 20 से 25 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया था और अब इन उग्रवादियों से लगातार को बुलवाया जा रहा था कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। तो उन्होंने कहा उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब खबर सामने आ रही थी कि यह पूरा प्लानिंग के साथ किया गया था और इसमें आरजी कर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष और एक जूनियर डॉक्टर ने मिलकर
कि पूरे इस सेमिनार हॉल को तोड़वाने की प्लानिंग रची थी, जिसके कई अहम सबूत अब इस मामले में सामने आ चुके हैं। और इस मामले में सामने आने के साथ एक बार फिर से संदीप घोष के खिलाफ बड़ा सबूत मिल चुका है। संदीप घोष ने पहले ही रिनोवेशन को लेकर के अगले दिन जो लेटर जारी किया था, वह लेटर भी सीबीआई के हाथों लग चुका है। ऐसे में अब संदीप घोष के गले शिकंजा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है और मुख्य आरोपी और सारे सबूत मिटाने वाले के तौर पर संदीप घोष खुद फंस चुका है। और इस वक्त जो सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से वास्तव में जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी आ रही है। बता दें कि जब 8 और 9 अगस्त की रात इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था और अगली सुबह जब इस मामले की जानकारी लगती है, तो लगभग इस मामले को लेकर के पूरी तरह से पुलिस फोर्स और सब कुछ यहां पर मौजूद होता है। और यहां पर डॉक्टर बेटिया के आसपास लगभग 11 फीट से आसपास घेरा जो बनाया जाता है, जिसमें क्राइम सीन को लेकर के प्रोटेक्ट करने की बात होती है। उस क्राइम सीन के बाहर सारी टीम खड़ी होती है, लेकिन एक रेड टी शर्ट में एक इंसान अंदर घुसता है और यहां तक कि वह डॉक्टर बेटिया की शरीर को छूने की भी कोशिश करता है, गर्दन पर लगे निशानों को मिटाने की कोशिश करता है। बता दें कि यह एक सबूत मिटाने के तौर पर देखा जा रहा है। इस मामले को लेकर के किसी और ने नहीं, बल्कि खुद डॉक्टर बिटिया के माता पिता ने बहुत अहम खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर बिटिया के गले के पास बने निशानों को मिटाया गया है। इतना ही नहीं, वह जो रेड टी शर्ट में बंदा अंदर आता है, वह रेड टी शर्ट में आया हुआ बंदा हाथों में कुछ लिक्विड लगाया था, हो सकता है, और इसके जरिए उसने यहां पर गले के पास से सबूतों को मिटाने की कोशिश की थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर वहां पर पूरी पुलिस टीम मौजूद थी, डॉक्टरों की टीम मौजूद थी और यहां पर पूरा एक क्राइम सीन की तरह घेरा बनाया गया था, तो आखिर ऐसा कौन इंसान था जो कि ना तो आरजी कर हॉस्पिटल के अंदर था, ना ही डॉक्टर बिटिया की फैमिली का कोई मेंबर था और ना ही उसे आसपास कोई जानते थे। और अगर ऐसा था तो वह आदमी को अंदर जाने की परमिशन किसने दी? और ऐसा कौन इंसान था जिसे परमिशन देने से कोई रोक भी नहीं पाता? यानी कि ऐसा कोई पावरफुल इंसान जरूर था जिसे जाने से वहां की पुलिस भी नहीं रोक पाई। और यहां तक कि उसने डॉक्टर बिटिया की बॉडी को टच किया, तब तक भी कोई वहां पर कुछ नहीं बोला। उसे ऐसी स्थिति में अब माता पिता ने एक और बहुत गंभीर बात कही है। उन्होंने कहा है इस मामले को लेकर के जानबूझकर कई सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है और यह सबूतों को मिटाने की कोशिश के बीच कोलकाता टीम का नाम भी अहम रूप से सामने आ रहा है। डॉक्टर बिटिया के माता पिता ने कहा है कि चार्जशीट में फाइल हुआ था कि यहां पर 10 बजे उनके माता पिता पहुंच चुके थे, लेकिन वास्तव में उनके माता पिता ने कहा हम 1 बजे पहुंचे थे और इसके बाद भी हमें 3 बजे हमारी बिटिया को देखने का मौका दिया गया। यानी कि उससे पहले तक डॉक्टर बिटिया को पास भी फटकने नहीं दिया गया। तो आखिर वह रेड टी शर्ट वाले इंसान को इतनी आसान से अंदर क्यों जाने दिया गया? अब यह सवाल पैदा होता है। और वास्तव में एक बात यह भी है कि अगर कोलकाता पुलिस सच बोल रही है तो वह आखिर 11 बजे यानी कि 10 से 11 के बीच में कौन ऐसा बंदा था जो डॉक्टर बिटिया की फैमिली बनकर के अंदर घुसने की कोशिश किया था? क्योंकि डॉक्टर बिटिया को लेकर के जिस तरह से कोलकाता पुलिस ने कहा है कि उनके फैमिली वाले 10 बजे ही घर से वहां पर पहुंच चुके थे, ऐसी स्थिति में जब वह पहुंचे नहीं तो कौन वहां पर उनकी फैमिली बन करके पहुंचा था? अब डॉक्टर्स का यह सवाल भी बेहद ज्यादा अहम बन चुका है। डॉक्टर बिटिया के मामले को लेकर के उनके माता पिता ने एक जो बात कही है, उसे सुनने के बाद आप अब सबसे ज्यादा सवाल उठेंगे कोलकाता पुलिस के ऊपर, क्योंकि डॉक्टर बिटिया के मामले को लेकर के कोलकाता पुलिस के जो एक बड़े आला अधिकारी ने उन्हें रिश्वत देने की तो कोशिश की ही थी। यह बात तो आपने सबने सुनी, लेकिन इसके साथ ही उन्हें धमकाने की भी कोशिश की गई थी और इसी के साथ यह कहा गया था अपना मुंह बंद रखना। हालांकि उस वक्त डॉक्टर बिटिया के माता पिता इतनी बुरी स्थिति में थे, बिटिया का शरीर सामने पड़ा हुआ था। ऐसी स्थिति में उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है और क्या हो रहा है उनके साथ। और उन्होंने यह कह दिया कि उन्हें खुद समझ में नहीं आया था कि आखिर इस सवाल को उन्होंने क्यों कहा, सारा जवाब उनसे क्यों मांगने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, डॉक्टर बिटिया के पिता ने एक और बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनसे एक सादे कागज पर सिग्नेचर लेने की कोशिश की थी, जो कि सबसे अहम पॉइंट इस मामले में बन के आ रहा कि आखिर सादे कागज पर सिग्नेचर लेने का क्या मतलब हुआ। सादे कागज पर सिग्नेचर लेने के पीछे क्या उद्देश्य था? कोलकाता पुलिस का क्या? इस पूरे मामले में कोलकाता पुलिस खुद संदीप के घेरे में नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। अब यह सवाल सामने आने के साथ ही पूरा का पूरा मामला उलट हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर के जांच अब भी जारी है, लेकिन इस वक्त आरोपी संजय रॉय को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। अब कोर्ट की तरफ से आरोपी संजय रॉय को एक बार फिर से बड़ा झटका लग चुका है। आरोपी संजय रॉय को अब उसके जो एक 150 ग्राम सीमन मिला था, उससे आरोपी संजय राय का डीएनए मैच हो चुका है, जिसके बाद अब इस मामले में अब तक तो सिर्फ संजय रॉय ही मुख्य तौर पर आरोपी देखा जा रहा है। यानी कि इस पूरे हत्या और वारदात को लेकर के जिस तरह से सामने आई है, बता दें उसमें आरोपी संजय रॉय फंस चुका है और अब कोर्ट ने इसकी रिमांड को एक बार फिर से 14 दिनों तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि इस मामले में अब आरोपी संजय रॉय नहीं छूटने वाला है
और न ही इस मामले में अब संदीप घोष बाहर आने वाले हैं। यानी कि इन दोनों को बुरी तरह से यह मामले में सीबीआई ने लपेट दिया है और अब इस मामले को लेकर के और भी मुख्य आरोपी की तलाश भी जारी चल रही है। अब जैसे ही इस मामले को लेकर के मुख्य आरोपी का नाम सामने आता है तो हो सकता है कोलकाता की कई बड़ी हस्तियों के नाम भी सामने आ जाए, क्योंकि संदीप घोष अब मिनी सीएम कहा जा रहा है। जी हां, इस मामले को लेकर के संदीप घोष को कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल का मिनी सीएम तक कहा जा रहा है। वजह यह है कि उसकी पहुंच बहुत बड़े लोगों तक है और यहां तक कि अब आप खुद सोचिए कि आरजकर कॉलेज से इतने बड़े आरोप लगने के बाद जब संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो उसे तुरंत ही दूसरे कॉलेज में अपॉइंट्स कॉलेज भी मिल गया। अब आप सोच सकते हैं कि किस हद तक उसकी पहुंच होगी और किस हद तक इन सब चीजों में वह लिप्त है। ये तो आपने देख ली है और साथ ही साथ दरिंदगी की हद तो इन सब ने इंतहा कर रखी है। आपको क्या लगता है इस मामले को लेकर के, क्या जल्द से जल्द डॉक्टर बिटिया को न्याय मिलना जरूरी नहीं हो चुका है? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और डॉक्टर बिटिया के लिए वी वांट जस्टिस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।